इस समय देश में भी गजब ड्रामा चल रहा है। पूरे देश ने देखा कि किस तरह से नीट का पेपर फिर से लीक हुआ, कैसे एनटीए नाम की निकम्मी संस्था ने डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले 23 लाख छात्रों का भविष्य एक झटके में दांव पर लगा दिया। पेपर माफियाओं ने देश की राजधानी दिल्ली से लेकर राजस्थान तक, केरलम से लेकर गुजरात समेत देश के कितने ही राज्यों में हजारों लोगों को यह पेपर लाखों के दाम पर धड़ल्ले से बेचा और इसमें कई बीजेपी नेताओं के तार भी जुड़े पाए गए। एनटीए ने स्वीकारा कि पेपर लीक हुआ है और अचानक से अब वही एनटीए पलट गया, क्योंकि एनटीए ने संसद की समिति के सामने कहा कि नीट का पेपर लीक ही नहीं हुआ है, जबकि उन्होंने पहले यह स्वीकारा था कि नीट का पेपर लीक हुआ है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यह सरकार कितनी बेशर्म है और इसके अधिकारी जनता को बार बार कितना बेवकूफ समझने की गलती करते हैं। इसके पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी कहा था कि पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन असलियत यह है कि जिस गेस्ट पेपर का ये लोग हवाला दे रहे हैं वो असली पेपर से हूबहू मैच करता है। अधिकांश सवाल असली एग्जाम पेपर के थे, ठीक उसी ऑर्डर में थे, उसी भाषा में थे, पंक्चुएशन मार्क्स भी सेम थे जो एग्जामिनेशन पेपर में आए थे। क्या ये लोग पेपर लीक से हताश होकर अपनी जान लेने वाले झुंझुनू के प्रदीप मेघवाल या दिल्ली की अंशिका पांडे या हरदोई के ऋतिक मिश्रा जैसे दर्जनों छात्रों के परिवारों से नजर मिला सकते हैं? मतलब क्या हाल कर दिया इन्होंने देश का। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसका पेपर लीक ना होता हो। हाल यह है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी की जो 2024 की रिपोर्ट है वो बताती है कि देश में हर दिन दर्जनों छात्र आत्महत्या कर रहे हैं कि उनको इस सरकार में अपना भविष्य ही नहीं नजर आता है। और धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद पर बने रहने का क्या नैतिक अधिकार है, खासतौर से तब जब पेपर लीक होने के बाद बजाय माफी मांगने के संसदीय समिति के सामने धड़ल्ले से झूठ बोला गया हो। मतलब क्या हाल बना दिया इन्होंने देश का। ना ये छात्र के सगे हैं, ना ये देश के सगे हैं। पेपर लीक होता है, पेपर लीक माफियाओं को संरक्षण देते हैं और संसद जो देश की सबसे ऊंची पंचायत है उसके सामने, उसकी समिति के सामने झूठ बोलते हैं, तो बचा ही क्या है।